गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सरला आज आपको हेनरीज लॉ और एजियोट्रॉप्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि फेज़ इक्विलिब्रियम यूनिट का ही पार्ट है। हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम गैसों की विलयता पर दाब के प्रभाव को दर्शाता है। एक निश्चित ताप पर हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि एक निश्चित ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में घुली हुई मात्रा गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यदि निश्चित ताप और आंशिक दाब पर द्रव के दिए गए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा स्मॉल m से हम दर्शाएं, तो हेनरी के नियम के अनुसार m इज़ प्रोपोर्शनल टू p। p यहाँ पर आंशिक दाब है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर एक कांस्टेंट आता है, तो इट मे बी रिटन एज m इज़ इक्वल्स टू kp। k यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसे हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, और इसका मान गैस और विलायक के स्वभाव और ताप पर निर्भर करता है। हेनरी के नियम के अनुसार यदि गैस की विलयता और दिए गए ताप पर दाब के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। हेनरी के नियम को अन्य प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है, जिसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव की निश्चित मात्रा में घुलने वाली गैस का आयतन स्थिर होता है, और यह विलयन के ऊपर गैस के दाब पर निर्भर, जो विलयन के ऊपर गैस का दाब लगता है उस पर निर्भर नहीं करता है। इसे हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT। एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, जिसे इसका मान होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m मास ऑफ गैस और कैपिटल M उसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसे हम रीअरेंज अगर हम करते हैं तो रीअरेंज करने पर ये होगा V इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन P डॉट RT अपॉन M। हेनरी के नियमानुसार m अपॉन P स्थिर रहता है ना। निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा निश्चित स्थिर दाब पर स्थिर रहती है। किसी गैस के लिए यदि ताप में परिवर्तन नहीं हो तो RT अपॉन M का मान भी स्थिर होगा, तो ओवरऑल जो V है इसका मान यानी आयतन का मान स्थिर रहेगा। हेनरी के नियम की व्याख्या करने की एक अन्य विधि भी है। गैस के द्रव में घुलने पर गैस की द्रव और गैसीय प्रावस्था में सांद्रता का अनुपात एक निश्चित ताप पर स्थिर रहता है। यदि C1 और C2 द्रव और गैसीय प्रावस्था में गैस की सांद्रताएं हों, तो C1 अपॉन C2 का मान स्थिर होगा, जिसे हम K से दर्शा रहे हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि हेनरी के नियम की 3 परिभाषाएं हमारे पास हैं। अब हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं भी हैं कि ताप बहुत अधिक कम भी नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक उच्च नहीं होना चाहिए, गैस की विलयता विलायक में कम होनी चाहिए यानी विलयन तनु होना चाहिए, और गैस का विलायक में आयनन या संगुणन नहीं होना चाहिए, यानी कि द्रव और गैस के मध्य किसी प्रकार की कोई पारस्परिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। अगला विषय है हमारा अनादर्श तंत्र या स्थिर क्वाथी मिश्रण। जब पूरी तरह से मिश्रणीय द्रव, कोई भी दो मिश्रणीय द्रव हैं जो कि एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, इनके संगठन और उनके वाष्प दाब के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो 3 प्रकार के वक्र हमें प्राप्त होते हैं, जिन्हें कि हम प्रथम प्रकार के वक्र, द्वितीय प्रकार के वक्र और तृतीय प्रकार के वक्र के नाम से यहाँ पर बता रहे हैं। प्रथम प्रकार के वक्र ये सबसे सरल प्रकार का वाष्प दाब संगठन है, जिसमें एक सीधी रेखा थोड़ा सा कर्व लिए हुए होती है। यदि अवयव B अवयव A की तुलना में अधिक वाष्पशील है तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं। PB का मान PB ऊपर है और PA A एक्सिस पर नीचे है। तो ऐसे वक्र उन विलयनों के द्वारा दर्शाए जाते हैं जो कि आदर्श या लगभग आदर्श विलयन होते हैं और राउल के नियम का पालन करते हैं। वह द्रव जिसका वाष्प दाब
कम होता है उसका क्वथनांक उच्च होगा, जैसा कि हम इसमें साथ वाले फिगर में देख रहे हैं जिसमें कि ताप और मोल भिन्न के बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो ए का वाष्प दाब कम है तो उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। इन दोनों फिगर से क्लियर हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि ए का वाष्प दाब पीबी की तुलना में कम है, लेकिन जो टीए है वो टीबी की तुलना में अधिक है। टीए क्वथनांक है ए का और टीबी क्वथनांक है बी का। तो जिस द्रव का वाष्प दाब कम होता है उसका क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि क्वथनांक क्या होता है, एक वायुमंडलीय दाब पर जो वाष्प दाब होता है, तो इसके वाष्प दाब को एक वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने में द्रव को अधिक गर्म करना पड़ेगा, और इस प्रकार द्रव ए का वाष्प दाब कम होने पर इसका क्वथनांक बी की तुलना में अधिक होगा। किसी ताप T पर यदि द्रव का संघटन हम x डैश से दर्शा रहे हैं तथा उसकी वाष्प का संघटन x के द्वारा दर्शा रहे हैं, तो इस प्रकार के द्रवों के मिश्रण में प्रत्येक अवयवी द्रव का पृथक्करण आंशिक आसवन विधि के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के दाब संघटन वक्र में कोई भी हमें मैक्सिमा या मिनिमा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरा जो ग्राफ है एकदम से बस थोड़ा सा डाइवर्टेड है स्ट्रेट लाइन से, लेकिन इसमें कोई मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट, शार्प पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है। इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं ये जियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के जो ग्राफ है उसमें हम देखेंगे कि ये उन मिश्रणों के द्वारा दर्शाए जा रहे हैं जो राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। इनमें हम देख रहे हैं कि हमें एक मिनिमम भी दिखाई दे रहा है और एक मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। जो पहला वाला ग्राफ है जो दाब और मोल भिन्न के बीच में खींचा गया है उसमें एक मैक्सिमम पॉइंट C हमें दिख रहा है। दूसरा जो ताप और मोल भिन्न के बीच में खींचा गया है उसमें एक मिनिमम पॉइंट C हमें दिखाई दे रहा है। तो यदि बिंदु X के संगत द्रव मिश्रण को गर्म करते हैं तो वह T1 पर उबलने लग जाता है और विलयन की तुलना में इस बिंदु के संगत वाष्प में B की मात्रा ज़्यादा होगी। इसी प्रकार जब हम इस प्रक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जब विलयन और वाष्प प्रावस्था का संगठन एक समान हो जाता है, जो कि बिंदु C पर होता है। इस बिंदु के संगत द्रव मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण हम कहते हैं या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं, जबकि विलयन और वाष्प प्रावस्था का जो संगठन है, कॉम्पोजिशन है, एक समान हो जाता है। इस मिश्रण का क्वथनांक शुद्ध अवयव के क्वथनांक की तुलना में कम होता है ना, जैसे टीए और टीबी की तुलना में हम देख रहे हैं कि इस बिंदु का मान कम है, और आंशिक आसवन विधि द्वारा भी इन अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कि तीसरी प्रकार का जो वक्र है ये उन मिश्रणों के द्वारा दर्शाए जाते हैं जो कि राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। इनके जब वाष्प दाब संगठन और ताप संगठन वक्र हम देखते हैं तो इनमें भी क्रमशः हमें निम्निष्ट और उच्चिष्ट यानी कि एक मिनिमम और एक मैक्सिमम पॉइंट हमें मिलता है, जो कि स्थिर क्वाथी मिश्रण के वाष्प दाब और क्वथनांक को क्रमशः दर्शाता है। इस बिंदु पर भी विलयन और वाष्प का संगठन साम्यावस्था में होता है, एक समान होता है। यदि हम T1 ताप पर द्रव को गर्म करें तो प्रारंभ में विलयन में B की मात्रा ज़्यादा होती है और वाष्प में अवयव A अधिक होता है, और ये प्रक्रिया लगातार जब आगे बढ़ती है तो एक स्थिर क्वाथी मिश्रण हमें प्राप्त होता है जिसमें संगठन समान होता है। समान संगठन वाली वाष्प के साथ ये द्रव मिश्रण साम्यावस्था में रहता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण का जो संगठन है ये दाब पर भी निर्भर करता है। हम दो उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। वाटर HCl सिस्टम तथा इथेनॉल वाटर सिस्टम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल तंत्र।
जैसा कि इस चित्र में हम देख रहे हैं कि बिंदु TA हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बॉइलिंग पॉइंट है -80 डिग्री सेंटीग्रेड तथा बिंदु TB जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बिंदु C के संगत ताप स्थिर क्वाथी मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट है जो कि मैक्सिमम है 108.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। TA और TB से ज़्यादा है। TA, C तथा TB को मिलाने वाले ऊपर वाले और नीचे वाले वक्रों को हम क्रमशः वेपोरस, ऊपर वाले वक्रों को वेपोरस कहते हैं और जो नीचे वाले वक्र हैं इन्हें लिक्विडस वक्र कहते हैं, जिनकी सहायता से किसी ताप पर द्रव मिश्रण के वाष्प तथा दाब का संगठन ज्ञात किया जा सकता है। यदि हम किसी बिंदु X के संगत द्रव मिश्रण का आसवन करते हैं तो द्रव का संगठन C के अनुसार हो जाता है, अर्थात अम्ल के किसी सांद्र विलयन का आसवन करने पर यह तनु हो जाता है। इसी प्रकार Y बिंदु के द्रव मिश्रण का जब हम आसवन करते हैं तो भी विलयन का संगठन C बिंदु के अनुसार हो जाता है, अर्थात अम्ल के तनु विलयन का आसवन करने पर सांद्र विलयन प्राप्त होता है। अतः C के बाईं ओर या दाईं ओर के मिश्रण का आसवन करने पर प्राप्त वाष्प संगठन के परिवर्तन के साथ साथ शुद्ध A तथा शुद्ध B के रूप में प्राप्त होती है, लेकिन जो द्रव का संगठन है वो स्थिर क्वाथी मिश्रण के अनुसार ही होता है। इस स्थिर क्वाथी मिश्रण में C बिंदु के संगत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का परसेंटेज है 20.22%, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण हम लेते हैं, इथेनॉल वाटर सिस्टम। इथेनॉल और जल का क्वथनांक क्रमशः 78.5 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इथेनॉल और जल मिश्रण के स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक न्यूनतम होता है 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये उससे अलग नेचर का है वाटर HCl सिस्टम से। इसमें C बिंदु के संगत स्थिर क्वाथी मिश्रण का जो क्वथनांक है वो न्यूनतम होता है 78.15% और यहाँ पर इथेनॉल होता है 96% उपस्थित होता है। TA, C और TB को जब मिलाते हैं तो ऊपर वाले वक्र वेपोरस वक्र कहलाते हैं और नीचे वाले वक्र लिक्विडस वक्र कहलाते हैं। यदि किसी बिंदु के संगत द्रव मिश्रण का प्रभाजी आसवन करते हैं तो प्राप्त वाष्प तथा द्रव मिश्रण का संगठन हमें Z और Z' के अकॉर्डिंग मिलेगा। वाष्प में जल तथा द्रव में एथेनॉल की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार से किसी अन्य बिंदु के संगत द्रव को गर्म करने पर द्रव में घटक B का अनुपात बढ़ जाएगा और आसवन की प्रक्रिया को दोहराने पर आसवन फ्लास्क में घटक B यानी जल के अवशेष के रूप में प्राप्त होगा, किंतु वाष्प के संगठन से प्राप्त जो आसुत है उससे घटक नहीं बल्कि स्थिर क्वाथी मिश्रण हमें प्राप्त होगा जिसका क्वथनांक न्यूनतम होता है। इस प्रकार इथेनॉल और जल के मिश्रण के प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध अल्कोहल प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्कोहल के साथ साथ हमें स्थिर क्वाथी मिश्रण भी प्राप्त होता है। इसे किसी अन्य रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने आज हेनरीज लॉ तथा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के ताप दाब और वाष्प दाब संगठन तथा ताप संगठन वक्रों के बारे में अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट यानी कि नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।